हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ मेन टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से आपके मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी, तो सोचा क्यों ना एक डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करके दी जाए। तो आज कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेंडिंग रिजल्ट्स के बारे में, पेंडिंग एग्ज़ाम के बारे में, कंडीशनल ज्वाइनिंग जो है वो दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। न्यू एडवर्टीज़मेंट जो है वो कब तक आ सकती है, कब तक एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने तैयारियां तो करना शुरू कर दी हैं, बट उनको ये क्लैरिटी नहीं है कि कब तक एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होंगे। और 9 पोस्ट कोड में से 2 का रिजल्ट आउट कर दिया गया था और 7 पोस्ट कोड का अभी रिजल्ट आउट नहीं किया गया है, तो ये कब तक आ सकता है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे मेन टॉपिक ये है कि कैबिनेट मीटिंग प्रीवियस में ही कंडक्ट करवाई गई थी और उसमें पेंडिंग रिजल्ट्स के बारे में कोई भी बात नहीं उठाई गई और न्यू एग्ज़ाम जो है वो उनको कंडक्ट करवाने के बारे में बात उठाई गई, जो कि रिटन एग्ज़ाम होने वाले हैं प्रीवियस की ही कुछ पोस्टों के। तो कौन कौन सी पोस्टें होने वाली हैं प्रीवियस की, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की, तो वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और एक बात और आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, एनटीटी की भर्तियाँ, एचपी एलाइड की भर्तियाँ, टीमेट की भर्तियाँ, ये पिछले 3-4 सालों से अभी तक नहीं आई हैं और इसके रिलेटेड भी बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं। तो सच एज अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि कब तक ये पोस्टें आएंगी, या इसके अलावा कांस्टेबल की हैं या और भी पोस्टें हैं जैसे पटवारी की हैं, तो उनके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। बट ये जो पोस्टें हैं एनटीटी की, एचपी एलाइड की या टीमेट की, तो ये तकरीबन 3-4 सालों से अभी तक देखने को नहीं मिली हैं और इनके लिए बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि पेंडिंग रिजल्ट्स के बारे में होने वाला है। प्रीवियस में ही बात सामने आई थी कि टोटल 42 पोस्ट कोड हैं और उनमें से बहुत सारे पेंडिंग रिजल्ट्स जो हैं वो अभी हैं और कुछ पोस्ट कोड के डीबी अभी पेंडिंग पे हैं या कुछ पोस्ट कोड की अभी अपॉइंटमेंट जो है वो पेंडिंग में है। तो ये कब तक हो सकती हैं, तो इसके लिए अगर मैं आपको एक सिंपल वे में यहाँ पे बताऊँ, तो जब भी हम रैली के बारे में बात करते हैं तो तभी पेंडिंग रिजल्ट्स के बारे में सरकार जो है वो कोई ना कोई डिसीजन जो है वो लेती है और हर बार सरकार के द्वारा हमें आश्वासन ही दिया गया है। पिछले तकरीबन 6 महीनों के बारे में बात करें तो सरकार ने अभी पेंडिंग रिजल्ट्स के बारे में जो डीबी है या अपॉइंटमेंट जो है वो उनके बारे में क्लैरिटी नहीं दी है, क्योंकि विजिलेंस जांच अभी चली हुई है। प्रीवियस में ही फिर से 971 जो पोस्ट कोड है उसके ऊपर भी एक एफआईआर जो है वो कंडक्ट हुई है और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पोस्ट कोड हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई है और कुछ मामला उसमें सीरियस है और कुछ कैंडिडेट का मानना ये भी है कि कुछ पोस्ट कोड जो है उनको कैंसिल तो नहीं कर दिया जाएगा, तो ये भी क्लैरिटी नहीं है। बट बात यहाँ पे पेंडिंग रिजल्ट्स के बारे में है, तो सरकार जो है वो जैसे कैबिनेट मीटिंग हुई तो उसमें भी कोई बात नहीं उठी कि पेंडिंग रिजल्ट्स जो हैं वो कब तक निकाले जाएंगे और विजिलेंस जांच अभी तक चली हुई है। तो इसके बारे में अगर मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे बताऊँ तो पेंडिंग रिजल्ट्स के लिए क्या हमें फिर से रैली करनी पड़ेगी या हड़ताल करनी पड़ेगी तभी हमारे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि कुछ पोस्ट कोड ऐसे भी हैं जो अभी कोर्ट में चले हुए हैं और कोर्ट की हीयरिंग भी कंप्लीट हो चुकी हैं उनके ऊपर, बट अभी वेट कर रहे हैं कि कोर्ट का जो भी जज का जो डिसीजन रहेगा वो किस तरह का आता है और उसका जो हड़ताल है उसके बारे में सोचा जाएगा, तभी सरकार के द्वारा कोई ना कोई पहल जो है वो की जाएगी। और फिर से बात करें पेंडिंग एग्ज़ाम के बारे में, तो इसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट यही बात उठाते हैं कि जब भी रैलियां निकलवाई जाती हैं तो पेंडिंग एग्ज़ाम के बारे में या न्यू एडवर्टीज़मेंट के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है, बात हर टॉपिक के बारे में की जाती है, कई बार आपने देखा होगा। और इसके अलावा आपने मैनिफेस्टो देखा हो, मैनिफेस्टो एक तरह का जो भी हम बोल सकते हैं कि विज्ञापन जो हमारा रहता है कि हमारी किस तरह की मांगे हैं, तो वो आपने देखा होगा। तो उसमें हम पेंडिंग एग्ज़ाम और जो भी न्यू एडवर्टीज़मेंट है उनके बारे में बात तो करते हैं, बट इसके रिलेटेड जो भी यूथ के लोग हैं वो बहुत कम आते हैं। न्यू एडवर्टीज़मेंट के बारे में कुछ कम ही कैंडिडेट देखने को मिले हैं रैलियों में और पेंडिंग एग्ज़ाम के बारे में भी कम जो कैंडिडेट हैं वो देखने को मिले हैं और ज़्यादातर पेंडिंग रिजल्ट्स के बारे में ही जो कैंडिडेट हैं वो देखने को मिले हैं। और पेंडिंग एग्ज़ाम जो हैं वो अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि कब तक कंडक्ट होंगे, क्योंकि 79 पोस्ट कोड के लिए बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, जिसमें पोस्टें थी जो आईटी 965 की थी, एसआई की थी, कंडक्टर की थी, आयुष विभाग में थी, जेबीटी की थी, इलेक्ट्रिकल की थी, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड में, और फायरमैन की थी। और भी बहुत सारे पोस्ट कोड के रिलेटेड पोस्टें अवेलेबल करवाई गई थी, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और इनके लिए बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई भी किया था। और इसके लिए प्रीवियस में ही एक बात उठाई गई है कैबिनेट मीटिंग में, जिसमें 3 पोस्ट कोड के बारे में बात यहाँ पे की गई है कि इनका एग्ज़ाम जो है वो रिटर्न जल्द से जल्द जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, बट इसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है कि कब कंडक्ट होगा। कंडक्टर के बारे में कोई बात नहीं उठाई गई, उसका तो एग्ज़ाम जो है
वो जल्द से जल्द कंडक्ट करवाना चाहिए था, क्योंकि उनकी एडवर्टीजमेंट फॉर्म वगैरह सारे फिल जो हैं वो हो चुके हैं। बट उसके बाद भी और पोस्ट कोड के बारे में बात उठाई गई, जिसमें जो IT 965 स्टेट ऑडिट जूनियर ऑडिटर 1036 और कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड जिसका 1003 है। इन 3 पोस्ट कोड के बारे में बात उठाई गई कि इनका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, और कंडक्टर के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो कब तक कंडक्ट हो सकता है। और इसके अलावा और भी पोस्ट हैं जो कि पेंडिंग एग्ज़ाम है, उनका आगे का प्रोसेस जो है वो जल्द से जल्द कंडक्ट हो। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो वेट कर रहे हैं SI की पोस्टों का, और नेक्स्ट भी पोस्टें कांस्टेबल की हैं उनके बारे में वेट कर रहे हैं। बट प्रीवियस के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपको ये पता है ना कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जो है वो अभी स्टाफ भी नहीं है। स्टाफ के बारे में कमी बताई है, पिछले 6 महीनों में इनको स्टाफ नहीं दिया गया है, और ये अभी ये बात भी उठा रहे हैं कि अगर आप हमें स्टाफ दोगे तभी हम ये जो है वो कंडक्ट करवाएंगे भर्तियों का प्रोसेस। और इसके साथ साथ जो भी RNP जो रूल रहेंगे भर्तियों को कंडक्ट करवाने के, चाहे वो एग्ज़ाम के बारे में है, सिलेबस के बारे में है, तो वो हमारे ही लगेंगे, उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपने कंडक्टर का सिलेबस तो देख लिया होगा, और जिस तरह का न्यू एग्ज़ाम पैटर्न निकला है तो वो भी आपने देख लिया होगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बढ़ाने या घटाने के बारे में बात उठाई है। और 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। बहुत सारे कैंडिडेट उसके खिलाफ भी हैं। और इसके अलावा मेनली बात यही है कि पेंडिंग एग्ज़ाम जो हैं वो आपके कंडक्ट होने के लिए कम से कम, अगर मैं बात करूं, नवंबर दिसंबर तक अगर सरकार सोचे कंडक्ट करवाने में तो करवा सकती है। बट ये जो बात है ये नेक्स्ट ईयर चली जाएगी, जैन में या फेब में आपके जो भी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो सकते हैं। अभी जो पेंडिंग एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो सकते हैं। और न्यू एडवर्टीज़मेंट के बारे में बात मैं आगे करूँगा। और कंडीशनल ज्वाइनिंग के बारे में बात करें तो जब प्रीवियस में रैली कंडक्ट करवाई गई थी तो उस टाइम जो है वो हमारे CM जी ने ये बात तो रख दी थी कि जो कंडीशनल ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी। बट इसके ऊपर जब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो साफ मना कर रहा है कि हम कंडीशनल ज्वाइनिंग जो है वो नहीं देंगे, और अभी तक नहीं लगता कि कंडीशनल ज्वाइनिंग जो है वो दी जाएगी। तो ये बात आप छोड़ दो, क्योंकि हमने भी रैली में बहुत बार आवाज़ उठाई कि कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दो। बट इस बात को जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने नकार दिया है। इन फ्यूचर हो सकता है, बट अभी तक आप ये भी सोचो ना कि CM जी कितनी बार बोल चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये करेगा वो करेगा, बट अभी तक उनके द्वारा बोलने के बाद भी उन्होंने वो क्राइटेरिया नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है या तो काम करना नहीं चाहती है या उनको काम करवाने नहीं आ रहा है। तो 2 ही तरह की बातें हो सकती हैं। और एक तरह का रोते रहना कि ये कर्जा है, इतना सब कुछ है, ये है वो है, तो आपके पास फुल पावर है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये टॉपिक हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले हम जान लेते हैं। तो कंडीशनल ज्वाइनिंग नहीं होगी। पेंडिंग एग्ज़ाम के लिए आपको मैंने बोल दिया कि 2024 आप समझ लो कि तभी शुरू होंगे। अगर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाएगा तो 1 महीने में एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो आप देख लो कि 79 पोस्ट कोड हैं, तो किसका कब नंबर पड़ेगा वो अभी तक क्लैरिटी नहीं है। और न्यू एडवर्टीज़मेंट के बारे में बात करें तो न्यू एडवर्टीज़मेंट मैंने आपको बताया कि NTT, HPLI, टीमेट की हैं, पटवारी की हैं। तो उनके बारे में सच एज ए क्लैरिटी जो है वो आप समझ लो कि न्यू एजेंसी जो है तब बनेगी, तभी आपकी जो पोस्टें हैं ये देखने को मिलेंगी। आप तैयारियां करना शुरू कर दो, ये वेल एंड गुड है। बट आपको इस बात को आप याद रखना कि जो मैं अभी बता रहा हूँ कि ये होगा या नहीं होगा। पहले भी हमने बहुत सारी प्रिडिक्टेशन की है, प्रिडिक्ट किया हुआ कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, और वो कम से कम 80-90% देखने को मिली हैं। तो अभी एजेंसी बनेगी, एजेंसी के बाद ही आपकी न्यू एडवर्टीजमेंट जो है वो न्यू एजेंसी के द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाएंगी, और जो भी एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा उसको फॉलो किया जाएगा। और 9 पोस्ट कोड में से 7 पोस्ट कोड का जो रिजल्ट है, हो सकता है कि इस महीने जो है वो 1-2 और पोस्ट कोड का रिजल्ट देखने को मिल जाए, और नेक्स्ट मंथ तक जो है वो 7 पोस्ट कोड का रिजल्ट होप सो निकाल दिया जाए। बट अभी तक क्लैरिटी तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया है रिजल्ट को निकलवाने के लिए। इसके लिए भी कुछ ना कुछ जो है स्टूडेंट समझ सकते हैं, जो हमें जानते हैं कि हम ग्रुप्स वगैरह में या कहीं ना कहीं बातचीत करते रहते हैं, तो उनको पता है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ता है, और उसके बाद ही कोई ना कोई जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लो, तब तक सरकार रिजल्ट नहीं निकलवाती जब तक हम यूनिटी में काम नहीं करेंगे। तो ये भी एक बात है, 7 पोस्ट कोड का इस मंथ 1 या 2 पोस्ट कोड के रिजल्ट आ सकते हैं, या नेक्स्ट मंथ तक आपके 7 पोस्ट कोड के रिजल्ट जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ न्यू एग्ज़ाम आपको मैंने बता दी कि कौन कौन से कंडक्ट होने वाले हैं। 1,49,000 प्लस कैंडिडेट ने इन पोस्टों के लिए अप्लाई किया था, और इनका जो एग्ज़ाम है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाएगा। मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी ने ये तो बात बता दी है, बट ये शेड्यूल नहीं जारी किया है कि कब तक होगा। और इसके अलावा अगर मैं ब्रीफ में बताऊँ तो अगर सरकार जो है शेड्यूल जारी कर देती, जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकते हैं उनके बारे में,
या इसके साथ जो भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं तो वो कब तक आ सकते हैं, और धीरे धीरे करके उनको शेड्यूल वाइज जारी करना शुरू कर देती तो एक बहुत अच्छी बात होती, और न्यू एडवर्टीजमेंट कब तक आ सकती हैं उनके बारे में भी कोई ना कोई शेड्यूल जारी कर दिया होता तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी क्लैरिटी होती और कोई भी उनको परेशान ना करता और ना खुद परेशान होता। तो ये है वीडियो दोस्तों। और एक सही बात बताऊं तो पिछले 6 महीनों से सरकार ने कुछ भी नहीं किया है और सिर्फ उन्होंने झूठे आश्वासन ही दिए हैं। यहाँ पे हम किसी भी सरकार के विरोधी नहीं हैं, बट जहाँ पे हमें जो बात दिख रही तो हम वही बात करेंगे ना, तो वही मेनली बात है। और इसका क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन आप ज़रूर बताना कि फिर से प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे या हड़ताल करनी पड़ेगी तभी हमारे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आप जो है अभी 80-90% जो काम है उसको कर चुके हैं और अभी 10-20% काम बचा हुआ है, बट सरकार जो है उसको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है। फिर से आपने देख लिया होगा कि जो भी जांच है वो चली हुई है और यहाँ तक बात आ चुकी है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी डर लग रहा है कि भर्तियाँ जो हैं वो कैंसिल ना हो जाएं। अगर भर्तियां कैंसिल होती हैं तो फिर और ज़्यादा बवाल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतना टाइम ले लिया है और कोई भर्ती कैंसिल कर दी गई तो हम उसके ऊपर भी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी गलत बात होगी। जो भी कल्प्रेट पाए जाते हैं उनको बाहर किया जाए, बट एक बात वो भी आ जाती है ना कि 1000 रुपये जुर्माना और 3 महीने की जेल जो है वो की जाएगी, तो ये एक तरह का ये भी फ़ाइन है। तो अभी इसके ऊपर भी बात उठानी चाहिए कि जो 1000 रुपये जुर्माना आप किस बिहाफ पे रख रहे हैं। और एक तरह की हमें खुद देखने को मिल रहा है ना कि एक हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो इस तरह की बात उठा रहे हैं कि कोई भी पेपर लीक में पकड़ा गया, चाहे वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को 10 साल की या कितने 8-10 साल की उसको सज़ा दे दी गई है कि वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता है, बट अदर कोई भी वहाँ पे हो सकता है, जैसे कोई पीएन है या इसके अलावा उमा आज़ाद थे कोई महिला थी या इसके अलावा कोई भी और डिपार्टमेंट का मेंबर हो सकता है, तो उसको 1000 रुपये और 3 महीने की जेल, ये एक बहुत ही छोटी जो है वो सोच होने वाली है। और बाकी आपकी क्या थिंकिंग है, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, और कोई भी टॉपिक छूटा हो या कोई बात छूटी हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं कि इस तरह से ये भी चीज़ें हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें, और आपकी कोई भी थिंकिंग है वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। और इसके बीच मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, आप उसका आंसर देना चाहते हैं तो वो भी आप जरूर दे सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूँ कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्जाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।